इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का बुक है इंडिया इट्स पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में, उसका जो चैप्टर 1 है मतलब पॉपुलेशन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि भारतवर्ष में पूरा जो पॉपुलेशन है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टेट वाइज, कुछ कुछ हम लोग जानेंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है वो जानेंगे। किस किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीजन्स को, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि आप जान ही रहे हो कि भारतवर्ष में कितना ज़्यादा हम लोग का पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है। आई थिंक इंडिया का भी पॉपुलेशन कुछ 140 करोड़ के आसपास है। 2023 में ये रिपोर्ट आया था कि वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो इसलिए ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होने के कारण हम लोगों को पॉपुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन क्या होता है? तो नंबर ऑफ़ पीपल इन अ कंट्री एट एनी प्रेजेंट मोमेंट। किसी भी देश में जितने भी लोगों की संख्या है किसी भी समय पे, उसको हम लोग पॉपुलेशन कह सकते हैं। भारत में हम लोग कैसे जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन 121 करोड़ था ऑफिशियली? तो हर 10 साल में भारत सरकार सेंसस लेती है, सेंसस कराती है, कंडक्ट कराती है, जिसके बाद हम लोग जानते हैं कि भारत का कितना पॉपुलेशन है आधिकारिक रूप में। अभी 2021 में सेंसस होना था, पर कोरोना वायरस के कारण वो सेंसस नहीं हो पाया। अब पता नहीं वो सेंसस कब होगा। तो ये था आपका थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि भारतवर्ष में पॉपुलेशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देखो, ये जो आपको आपके सामने इंडिया का मैप दिख रहा होगा, और यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि जो डॉट है वो काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन में। देखो, है ना, काफ़ी ज़्यादा डॉट है। और इस रीजन में देखो, इस एरिया में डॉट जो है वो ज़्यादा स्पार्सली, मतलब बहुत जगह छोड़ छोड़ के वो डॉट बन रहा है। तो ये डॉट दिखाता है AB 2 लाख लोगों के लिए एक डॉट का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर ज़्यादा डॉट है वहाँ पे क्या डेंसिटी जो पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जिस रीजन में ज़्यादा डॉट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस रीजन में कम डॉट है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, जो कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल का ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डॉट वाला है। फिर साउथ इंडिया में अगर बात करें तो केरल का साइड, ये साइड, फिर ये साइड, फिर कर्नाटका का ये साइड थोड़ा बहुत, ये सब एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर कम पॉपुलेशन का बात करें तो ये रीजन देख लो, है ना, काफ़ी कम है। यहाँ पे देख लो अरुणाचल प्रदेश साइड में, फिर आप राजस्थान का साइड देख लो, तो राजस्थान साइड में भी आप देखो कि ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, इस रीजन में देखो कम है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का हम लोग को समझ में आ गया बस एक मैप से, कि भारत में किस जगह पे कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। तो हम लोगों को स्टेट के बारे में समझ में आ ही गया कि देखो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी वगैरह वाला में, और ये रीजन में कम पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन किया जाए? किसी भी एक यूनिट एरिया में कितना लोग हैं उसको हम लोग डेंसिटी कह सकते हैं। जैसे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर ले लेते हैं, या फिर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले लेते हैं, या फिर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ले लेते हैं। उसमें कितना लोग रहते हैं, कितने उसमें सिटीजन्स हैं, कितना उसमें लोग हैं, कितना उसका पॉपुलेशन है, उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि किसी जगह पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, आपका यूपी का एरिया मान लेते हैं, ठीक है, यूपी का एरिया में, और राजस्थान वाला एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में बराबर जगह है, दोनों जगह एक जैसा ही है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। अब आपको पता करना है कि डेंसिटी किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जगह तो दोनों जगह सेम ही है ना, दोनों बराबर है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अगर सेम है जगह, तो उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, पॉपुलेशन का डेंसिटी उसको कह सकते हैं। अब पूरे इंडिया को पर स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग उसका पॉपुलेशन को ऊपर रख के जितना भी भारत का एरिया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो भारत का डेंसिटी निकल जाएगा, पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ 140 करोड़ इंडिया में लोग रहते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और इंडिया का जो एरिया है वो 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 2.34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप लोग डेंसिटी निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना डेंसिटी बनता है।
अब ये एक मैप आ रहा है आपके सामने, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का जो 2011 के सेंसस पे बेस्ड है, उसके ऊपर ये मैप है। तो ये देखो, पहले हम लोग शेड देख लेते हैं कि ये ज़्यादा जहाँ पे शेड है वहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो काफ़ी ज़्यादा है, 1200 के आसपास। हल्का शेड वो 800 से 1200, उससे हल्का 400 से 800, उससे हल्का 100 से 400, और जो ऐसे डैश डैश वाला है वो 100 से कम। तो इस सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये रीजन मतलब कि यूपी और आपका बिहार और बंगाल और केरला, यहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु में, झारखंड में, हरियाणा, आपका पंजाब, इस एरिया में उससे कम है। और ये जो रीजन है पूरा भारत का मतलब सेंट्रल इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सब सिचुएशन में भी जो डेंसिटी है वो उससे कम है। और अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, और सिक्किम में भी काफ़ी ज़्यादा कम है भारत का डेंसिटी। तो इस तरह से हम लोगों का भारत का जो डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2011 के सेंसस के बेसिस पे। कुछ कुछ पॉइंट और है। पहला आता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, मतलब कि एक एरिया में मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का कोई एरिया है, उसमें कल्टीवेट करने के लिए, उसमें खेती करने के लिए कुछ 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बस है, ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर का बस एरिया है। वहाँ पे कितना डेंसिटी होगा, अगर 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, उसको निकालेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी की अगर बात करें तो एक किसी भी कल्टीवेबल एरिया में, जैसे यहाँ पर हम लोग का 50 किलोमीटर एरिया था जिसमें कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसमें खेती किया जा सकता है, उसमें कितना एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, कितने लोग उसमें खेती करते हैं, तो उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा हम लोग का एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए कि एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। भारत में पॉपुलेशन कैसे बढ़ा है। चूँकि भारत का जो सेंसस है वो हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है, हर 10 साल में उसका इन्फॉर्मेशन आता है, इसलिए हम लोग सेंसस के बेसिस पे डिकेडल ग्रोथ देखेंगे, मतलब हर 10 साल में जो ग्रोथ हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो 1901 में इतना था, कोई टेंशन नहीं, 1901 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे जब 1911 में आया तो +5.75, उसके बाद माइनस हो गया, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। यहाँ पर आप देखो कि 1911 से 1921 के बीच में नेगेटिव हो गया था, है ना, मतलब हम लोग का एक्चुअल में पॉपुलेशन घट गया। तो आप बताओ कि क्यों घटा, ऐसा क्यों हुआ कि इस टाइम पे जो पॉपुलेशन था वो घट गया और हर 10 साल में भारत का पॉपुलेशन बढ़ते गया, है ना। अच्छा, एक बात और आप ट्रेंड देखो कि 1951 के बाद से रैपिड ग्रोथ हुआ है। फिर देखो आप 21, फिर 24 का, फिर 24 का, फिर 24 का, फिर ऑलमोस्ट 20, फिर जो है धीरे धीरे हम लोग गिरने लगे, है ना। हम लोग का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटने लगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है अब वो धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट अब धीरे धीरे भारत का जो स्पीड है बढ़ने का पॉपुलेशन वो हर 10 साल में घटते जाएगा। फिर अगर रीजनल वेरिएशन का बात करें, मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो अलग जगह अलग अलग हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो आप, बिहार में कैसे ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा 25% से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। मेघालय में देखो 25% से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। फिर अगर आप केरल का बात करो तो वहाँ पे जो ग्रोथ है वो 10% से कम हो रहा है। गोवा में 10% से कम हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का ग्रोथ देखा जा रहा है, स्पीड देखा जा रहा है ग्रोथ का, है ना। अब बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन का, कि पॉपुलेशन कैसे बना है, कैसे कंपोज हुआ है। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्स के, फीमेल, मेल, थर्ड जेंडर, है ना। उसके बाद अलग अलग जगह रहते हैं, वो अलग अलग इथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के, कोई आपका आर्यन है, कोई द्रविडियन है, साउथ इंडियन वाले सब द्रविडियंस हैं, हम लोग आर्यंस हैं, ठीक है। फिर अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, अलग कोई विवाहित है, कोई अविवाहित है, किसी का डिवोर्स हो गया है, वगैरह वगैरह। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई एकदम से नहीं पढ़ा लिखा है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग का जो है कॉम्पोजिशन को, जो मिलावट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है।
अब अगर रूरल और अर्बन कंपोजिशन का बात करें तो 2011 का सेंसस अभी लेटेस्ट वही है, क्योंकि उसके बाद वो सेंसस हुआ ही नहीं है। उसमें 68.8% लोग जो थे वो विलेज में रहते थे। हालांकि ये अब जो नंबर्स है वो घट गया होगा, आई थिंक अभी कुछ 60% के आसपास हुआ होगा, बट गवर्नमेंट करवाएगी सेंसस तब समझ में आएगा। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जिसमें जो लोग रहते हैं वो विलेज में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार और सिक्किम दो एक ऐसा स्टेट था 2011 का सेंसस के अनुसार, जहां पर जो लोग हैं वो विलेज में बहुत ज़्यादा रहते थे और शहर में बहुत कम। वहीं अगर आपका गोवा हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर लगभग हाफ पर मतलब 50% लोग विलेज में रहते थे और 50% लोग शहर में रहते थे। अब अभी का जो सेंसस होगा उसमें कुछ कुछ समझ में आएगी बातें, बट अभी सेंसस हो तब तो। उसके बाद अब अगर हम लोग लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का बात करें, मतलब जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो कुछ करीबन 179 लैंग्वेजेस और 544 अलग अलग डायलेक्ट है, मतलब अलग अलग बोलने का तरीका है भारत में, है ना। और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस को दर्जा मिला हुआ है। रिलीजियस कंपोजिशन का बात करें तो भारत में कुछ 4 प्रकार के मेनली धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन। तो देखो आप, हिंदू सबसे ज़्यादा है, हिंदू करीबन 80% के आसपास है, मुस्लिम करीबन 14% है, क्रिश्चियन 2.3 है, सिख 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.7% है और जैन 0.4% है। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये है मतलब किस इथनिक इथनिक इथनिसिटी है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कौन लोग ज़्यादा बोलते हैं, है ना। जैसे कि पहला आता है आपका फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिक, जो निषाद लैंग्वेज है, वहाँ से आता है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, जैसे कि मुंडा लोग जो बोलता है ना वो। उसके बाद फिर जो द्रविडियंस बोलते हैं उसको द्रविडियन लैंग्वेज से आया है। फिर सीनो तिब्बतन जो चाइनीज़ वाला लैंग्वेज है, तो थोड़ा बहुत वो हिमालय में जो लोग रहते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ का जो लोग बोली बोलते हैं वो सीनो तिब्बतन है। इंडो यूरोपियन से अब संस्कृत वगैरह, हिंदी वगैरह जो वहीं से आया है, तो देखो आप हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ लग सबके लोग वही बोलते हैं। इंडो आर्यन वाला जो लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो वही बोलते हैं, है ना। अब वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन अगर देखें तो 2011 का सेंसस के अनुसार कुछ 39.8% जो है वो वर्क काम कर रहे थे और कुछ 60% लोग नॉन वर्कर्स थे। अब वर्कर कौन होता है, कौन ऐसा लोग होता है जिसको माना जाता है कि हाँ वो काम करता है? वो ऐसा वर्कर जो 183 डेज तक, साल भर में 183 दिन तक काम करे, उसको बोलते हैं मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर वो है जो 183 दिन मतलब 6 महीना से कम समय तक काम करे, उसको मार्जिनल वर्कर कह सकते हैं, का दर्जा मिलता है। ठीक है। फिर अभी जेंडर के बारे में बात हो रहा है कि जेंडर बहुत जो अपना सेक्स रेशियो है वो बहुत कम हो गया भारत का। तो इसके लिए भारत सरकार क्या की है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लाई थी। अभी पता नहीं उसका क्या असर हुआ है, बट थोड़ा बहुत तो हरियाणा एरियाज़ में उसका असर हुआ ही है। फिर भारत और भी बहुत सारे स्कीम लाती है भारत सरकार। तो आप बताओ 2 स्कीम के बारे में जो भारत सरकार लेके आई है ताकि सेक्स रेशियो भारत में बेहतर हो सके। ठीक है। एंड आई होप कि ये चैप्टर समझने में आपको आसानी हुआ हो। एंड ये पहला चैप्टर था क्लास 12 का जो ज्योग्राफी बुक है उसके बारे में, एक्चुअल में ह्यूमन ज्योग्राफी बुक जो है उसके बारे में। एंड अगर कुछ भी पूछना है बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।